खीरा वर्मियों की एक बहुत पॉपुलर एवरीथिंग्स है। ये उसी परिवार का है जिससे खरबूजे और लौकी हैं। दुनिया भर के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। यह एवरीथिंग्स लंबी और एवरी अस्ती है और इसकी बनावट कुरकुरी अस्ती है। इसमें मोर्तर गेटनी अस्ता है जो इसे बहुत ताजा बनाता है। खीरा खाना वर्मी में हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत अच्छा है। कई लोग इसे सलाद, सैंडविच और ड्रिंक्स में डालते हैं। इसका स्वाद प्लावका और ठंडा अस्ता है जो कई अलग अलग फूड्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। किचन में इसकी वर्सटैलिटी ही घरों और शेफ्स के बीच इसकी वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी का एक मेन कारण है। खीरे के फायदे आप जानते हैं, कई और इंपॉर्टेंट हैं। यह सिर्फ एक टेस्टी एवरीथिंग्स नॉन लाइन है। यह हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। खीरे में कैलोरी कम अस्ती है लेकिन इसमें एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स ज्यादा अस्ते हैं। इनमें विटामिन के, विटामिन सी और पोटेशियम अस्ता है। ये न्यूट्रिएंट्स एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हाई वाटर कंटेंट हमारे सिस्टम से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। इससे स्किन हेल्थ बेहतर हो सकती है और डाइजेशन में इंप्रूवमेंट हो सकती है। कई लोग अपनी ऑलोसिन पर खीरे के स्लाइस का उपयोग पफीनेस को कम करने के लिए करते हैं। यह एक नेचुरल और सिंपल ब्यूटी ट्रीटमेंट है जिसका उपयोग कई जनरेशन से किया जा रहा है। अपनी हेल्थ और कुलिनरी यूसेज के अलावा खीरा किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यह एक कैश क्रॉप है जो अच्छी इनकम दे सकती है। खीरे की डिमांड पूरे साल स्टडी रहती है, खासकर अर्बन एरियाज में। यह इसे कल्टीवेशन के लिए एक रिलायबल चॉइस बनाता है। क्रॉप साइकिल रिलेटिवली शॉर्ट असता है, जिसका मतलब है कि किसान अपने इन्वेस्टमेंट पर जल्दी रिटर्न पा सकते हैं। वे अक्सर एक ही साल में खीरे के मल्टीपल साइकिल्स उगा सकते हैं, क्लाइमेट के आधार पर। यह क्विक टर्न अराउंड फार्म फाइनेंस को मैनेज करने और एवरीथिंग सीक्वेंट क्रॉप्स के लिए प्लानिंग करने में हेल्प करता है, जिससे यह डाइवर्सिफाइड फार्मिंग स्ट्रेटेजी का एक वैल्यूएबल गेटर्ड बन जाता है। इन शॉर्ट, खीरा सिर्फ एक सिंपल गार्डन वेजिटेबल से कॉर्नलिन ज्यादा है। यह हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स का गेटवर हाउस है। यह कई ग्लोबल क्यूजीन में एक की इंग्रेडिएंट है। किसानों के लिए यह एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसकी कल्टीवेशन की आसानी और कंसिस्टेंट मार्केट डिमांड इसे छोटे पैमाने और बड़े पैमाने दोनों तरह के फार्मिंग ऑपरेशंस के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। इसके वैल्यू को समझना सक्सेसफुल कल्टीवेशन की तरफ पहला स्टेप है। यह नॉलेज किसानों को इन्फॉर्म डिसीजन लेने और उस क्रॉप को एप्रिशिएट करने में एनगेटवर करती है जिसे वे उगा रहे हैं। उन्हें उस फूड से और गैब्रियाई से जोड़ती है जो वे लो यूनिटी के लिए प्रोड्यूस करते हैं। सही क्लाइमेट एक हेल्दी खीरे की क्रॉप के लिए बहुत जरूरी है। खीरा गर्म और सन वाले कंडीशंस में अच्छी तरह उगता है। वे गेटले के प्रति सेंसिटिव आस्ते हैं, इसलिए उन्हें सीजन के लास्ट गेटले के बाद लगाना चाहिए। उनके ग्रोथ के लिए आइडियल टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच आस्ता है। उन्हें अच्छी तरह से प्रोड्यूस करने के लिए हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी सन की जरूरत आती है। एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट भी प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लंबे गर्म वार्मियों वाले रीजन्स खीरे की खेती के लिए परफेक्ट असते हैं। यंग प्लांट्स को शार्प हवाओं से बचाना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डेलिकेट वाइन्स और फ्लावर्स को डैमेज कर सकता है। अच्छी हार्वेस्ट के लिए प्रॉपर सॉइल प्रिपरेशन फाउंडेशन है। खीरा सैंडी लोम सॉइल पसंद करता है जो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर एस। सॉइल वेल ड्रेन्ड आसनी चाहिए ताकि रूट्स के चारों ओर गेटनी जमा न हो, जिससे रूट रॉट हो सकता है। सॉइल के लिए आइडियल पीएच लेवल 6.0 और 7.0 के बीच आस्ता है। प्लांटिंग से पहले फील्ड को 2 से 3 बार अच्छी तरह से हल करना चाहिए। यह सॉइल को ढीला करने और किसी भी खरपतवार को रिमूवने में हेल्प करता है। अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड फार्मयार्ड मैन्योर या कंपोस्ट डालने से सॉइल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यह प्रिपरेशन ये एंश्योर करती है कि प्लांट्स की हेल्दी स्टार्ट हो और उन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रो करने के लिए जरूरी सब कुछ मिले। बीज बोने का सही समय चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैदानी इलाकों में समर क्रॉप आमतौर पर फरवरी से मार्च तक बोई जाती है। टाइम फिश के मौसम की क्रॉप जून से जुलाई तक बोई जाती है। पहाड़ी रीजन्स में बुवाई अप्रैल से मई तक एवरीथिंग से अच्छी आती है। सही समय पर बुवाई यह एंश्योर करती है कि प्लांट्स अपनी प्रेफर्ड क्लाइमेट कंडीशंस के दौरान ग्रो करें। यह टाइमिंग यंग सीडलिंग्स को गेटले से आसने वाले डैमेज के रिस्क से बचने में हेल्प करती है और प्लांट के ग्रोथ साइकिल को ऑप्टिमल डिलाइट आवर्स और टेम्परेचर्स के साथ अलाइन करती है। यह एक क्रिटिकल डिसीजन है जो फाइनल प्रोड्यूस की यील्ड और क्वालिटी पर सीधा इंपैक्ट डालता है।
बीज बोने का मेथड भी एक ही रोल प्ले करता है। बीज सीधे तैयार फील्ड में बोए जा सकते हैं। उन्हें आमतौर पर पंक्तियों में या उठी हुई बेड पर लगाया जाता है। पंक्तियों के बीच की अवधि लगभग 1.8 से 2.8 मीटर असली चाहिए। एक पंक्ति के भीतर प्लांट्स के बीच की अवधि 60 से 90 सेंटीमीटर असली चाहिए। ये स्पेसिंग वाइन्स को फैलने और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह गिरती है। बीज लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। प्रति स्पॉट 2 से 3 बीज लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस है। जर्मिनेशन के बाद एवरीथिंग से हेल्दी सीडलिंग को रखा जाता है और लो जोर को कंपटीशन से बचने के लिए हटा दिया जाता है। खीरे के प्लांट्स की प्रॉपर केयर एक सक्सेसफुल यील्ड के लिए एसेंशियल है। फील्ड को क्लीन रखने के लिए रेगुलर वीडिंग जरूरी है। खरपतवार खीरे के प्लांट्स के साथ गेटनी, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट के लिए कंपीट करते हैं। अर्ली स्टेजेस में मैनुअल वीडिंग 2 से 3 बार की जा सकती है। वाइन्स को सपोर्ट गिरना भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। स्टेक्स, ट्रेलिस या नेट्स का उपयोग वाइन्स को ऊपर की ओर बढ़ने में हेल्प करता है। यह फ्रूटों को जमीन से दूर रखता है, जिससे उन्हें सड़ने से रोका जा सकता है और वे ज्यादा साफ रहते हैं। ये प्लांट्स के चारों ओर एयर सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है, जिससे फंगल डिसीज का रिस्क कम असता है। कंसिस्टेंट इरिगेशन खीरे के लिए वाइटल है, क्योंकि उनमें हाई वाटर कंटेंट असता है। प्लांट्स को मॉइस्चर की स्टेडी सप्लाई की जरूरत आती है, खासकर फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट के ड्यूरिंग। बीज बोने के तुरंत बाद फील्ड को इरिगेट करना चाहिए। उसके बाद सॉइल टाइप और वेदर कंडीशंस के आधार पर हर गेटेंट से 7 दिन में इरिगेशन की जा सकती है। ड्रिप इरिगेशन एक हाईली रेलोवेंटेड मेथड है। ये प्लांट्स की रूट्स को सीधे गेटनी सप्लाई करता है, जिससे गेटनी की बराफ्टरी कम ऐसती है। ये फॉलेज को सूखा रखने में भी हेल्प करता है, जिससे डिसीज के फैलने से रोका जा सकता है। ज्यादा गेटनी गिरने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे रूट डिसीज हो सकती है। सही समय पर क्रॉप को फर्टिलाइज करने से हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की है। लैंड प्रिपरेशन के दौरान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सहित फर्टिलाइजर की एक बेसल डोज लगानी चाहिए। नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग 2 स्प्लिट डोज में लगाई जा सकती है। पहली डोज बुवाई के लगभग 30 दिन बाद दी जा सकती है और दूसरी डोज फ्लावरिंग स्टेज के दौरान लगाई जा सकती है। वर्मीलोपोस्ट या पोल्ट्री मैन्योर जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग भी बहुत बेनिफिशियल है। ये ऑर्गेनिक ऑप्शंस सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और प्लांट्स को समय के साथ न्यूट्रिएंट्स की स्लो रिलीज प्रोवाइड करते हैं। पेस्ट्स और डिसीज को मैनेज करना क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। खीरे के प्लांट्स पर अटैक करने वाले कॉमन पेस्ट्स में एफिड्स, फ्रूट फ्लाइज और स्केटिडर माइट्स शामिल हैं। प्लांट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर सकती है। नीम ओनल स्प्रे इनमें से कई पेस्ट्स को कंट्रोल करने का एक इफेक्टिव ऑर्गेनिक मेथड है। कॉमन डिसीज में गेटोड्री मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू शामिल है। ये फंगल डिसीज हैं जो पत्तियों पर सफेद या पीले पैचेस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। वाइन्स को सपोर्ट गिवकर और ओवरहेड वाटरिंग से बचकर अच्छी एयर सर्कुलेशन एंश्योर करने से इन डिसीज को रोकने में हेल्प मिल सकती है। यदि जरूरी हो तो वन स्पर्ट एडवाइस के अनुसार एप्रोप्रिएट फंगिसाइड्स का उपयोग किया जा सकता है। क्वालिटी के लिए सही स्टेज पर खीरे की हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। वैरायटी के आधार पर खीरा बुवाई के लगभग 45 से 55 दिन बाद तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें तब हार्वेस्ट करना चाहिए जब वे टेंडर एएसएन और मार्केटेबल साइज तक पहुंच गए। एएसएन फल एक समान एवरी रंग के और छूने में फर्म आसने चाहिए। यदि उन्हें बहुत गिवर तक बेल पर छोड़ दिया जाए तो वे पीले, कड़वे और बीज वाले हो सकते हैं। रेगुलर पिकिंग प्लांट्स को ज्यादा फूल और फल पैदा करने के लिए इंकरेज करती है। हार्वेस्टिंग ध्यान से एक तेज चाकू या कैंची का उपयोग करके करनी चाहिए, ताकि बेल को नुकसान न एस। हार्वेस्टिंग की प्रोसेस के लिए एक जेंटल हैंड और एक कीन आई की जरूरत आती है। खीरे को सुबह के समय हार्वेस्ट करना एवरीथिंग से अच्छा आस्ता है, जब टेम्परेचर ठंडा आस्ता है। यह उनकी फ्रेशनेस और क्रिस्पनेस को बनाए रखने में हेल्प करता है। हार्वेस्ट किए गए फ्रूटों को बास्केट या क्रेट्स में इकट्ठा करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके शेडेड एरिया में ले जाना चाहिए। तोड़ने के बाद सीधी सन में रखने से वे मुरझा सकते हैं और क्वालिटी खो सकते हैं। फ्रेश खीरे की कंटिन्यूअस सप्लाई इंश्योर करने और प्लांट्स को लंबे समय तक प्रोडक्टिव रखने के लिए हर 2 से 3 दिन में पिकिंग करनी चाहिए।
यह रेगुलर साइकिल फील्ड से ओवरऑल यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए की है। हार्वेस्टिंग के बाद खीरे को मार्केट के लिए तैयार करने की जरूरत ऐसी है। इसमें क्लीनिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग शामिल है। फ्रूटों को किसी भी गंदगी को रिमूवने के लिए एक सॉफ्ट कपड़े से धीरे से पोंछना चाहिए। फिर उन्हें उनके साइज, शेप और कलर के आधार पर सॉर्ट किया जाता है। किसी भी डैमेजेड या मिसशेप्ड खीरे को अलग कर गिरना चाहिए। खीरे को अलग अलग कैटेगरी में ग्रेडिंग करने से मार्केट में बेहतर प्राइस मिलता है। अच्छी क्वालिटी के यूनिफॉर्म खीरे ज्यादा प्राइस लाते हैं। क्रेट्स या बैग्स में प्रॉपर पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फ्रूटों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है और उन्हें बायर्स के लिए ज्यादा अपीलिंग बनाती है। फाइनली, प्रोड्यूस को सेलना लास्ट स्टेप है। किसान अपने खीरे लोकल मार्केट्स, एसएलसीएल मार्केट्स या सीधे रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स को बेच सकते हैं। बायर्स के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने से प्रोड्यूस की स्टैडी डिमांड इंश्योर हो सकती है। कुछ किसान अपनी हार्वेस्ट को फार्म गेट्स पर या लोग यूनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के जरिए भी सेल करते हैं। खीरे का प्राइस सीजन, डिमांड और क्वालिटी के आधार पर अलग अलग हो सकता है। हाई क्वालिटी खीरे का प्रोडक्शन करके और मार्केटिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज करके किसान अपनी कड़ी मेहनत से एक इम्पोर्टेंट प्रॉफिट लगा सकते हैं, जिससे खीरे की कल्टीवेशन एक रिवॉर्डिंग और प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाती है।